Namaskar students, welcome again to my class. Myself Savita Sidhar from Government College Narnaud. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. इससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवाना चाहूँगी कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. और हमने पहले भी डिस्कस किया है कम्युनिकेशन के बारे में. तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. और इसके बाद मैं आपको आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन वैसे बेसिकली है क्या, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया है, कम्युनिकेशन का मतलब है कॉमन करना. मतलब हमारे विचार हैं, इन्फॉर्मेशन हम जो शेयर कर रहे हैं, या आइडियाज़ हैं या कंसेप्ट्स हैं जिनको हम साझा करते हैं, कॉमन करते हैं. जैसे कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो अपने आप में ही कम्युनिस्ट से बना है, जिसका मतलब है कॉमन होना. लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट. तो इसके अलावा मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बताया है. एलिमेंट्स आपके मैंने बताया था आपको कि सेंडर है, सोर्स है, या कहें कि मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है, फिर फीडबैक है. इसी में एनकोडिंग डिकोडिंग भी प्रोसेस आ जाता है आपका. ये सब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है. तो आज और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी एक बार मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, जिसमें कि इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, फिर हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन आ जाता है, पब्लिक कम्युनिकेशन आ जाता है, और मास कम्युनिकेशन आ जाता है. तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. यानी दो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्बल एंड नॉन वर्बल. हम जो कम्युनिकेट करते हैं, यानी हम वर्ड्स के माध्यम से जो कम्युनिकेट करते हैं, आपको जानकर के हैरानी होगी कि वो बहुत कम होता है. यानी हम अपने कम्युनिकेशन के पार्ट में 10% ही वर्ड्स यूज़ करते हैं. यानी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट जो होता है वो सिर्फ 10% होता है, और बाकी जो हमारा होता है वो सारा का सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है. वर्बल कम्युनिकेशन में जो है आपका आ जाएगा रिटन कम्युनिकेशन और ऑरल कम्युनिकेशन. जो रिटन कम्युनिकेशन है प्रिंटेड फॉर्म में, यानी लिखित में आपने जितना भी कम्युनिकेट किया, जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं राइटिंग फॉर्म में, वो आपका जो है वो वर्बल रिटन कम्युनिकेशन में आएगा. और ऑरल कम्युनिकेशन में आपका आ गया कि जो आप बोल करके कम्युनिकेट करते हो, लाउडली स्पीक करके, मतलब ज़ोर से बोल करके जितना भी आपने कम्युनिकेट किया, वो आपका ऑरल कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन को हम पार्ट कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन का. ठीक है. तो ज़्यादातर जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो वर्ड्स होते हैं हमारे, बट हमारा ये वहम है. ज़्यादातर जो हमारे जो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है वो हमारा बॉडी लैंग्वेज होती है, जिसमें हम अपने जेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, हमारा वे ऑफ यूजिंग आवर हैंड्स हैं, फेसेस हैं, फेस एक्सप्रेशंस हैं, सॉरी, आइज़ हैं. इन सब का यूज़ जो हम जितना भी करते हैं वो सारा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है. और मेरे इस जो मैं ये बोल रही हूँ, इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे बहुत सारे रिसर्चर्स हुए हैं जिन्होंने इसको बहुत स्ट्रांगली माना है. और वो कहते हैं कि येस, आर मैक्सिमम पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ बॉडी लैंग्वेज. और जिसमें एक एल्बर्ट मेहरबियन हैं जिन्होंने बॉडी लैंग्वेज पे, जिनको हम एक्सपर्ट कहते हैं बॉडी लैंग्वेज का, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं एल्बर्ट मेहरबियन. इन्होंने बुक भी लिखी हैं, जैसे एक बुक थी इनकी टैक्टिक्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, और साथ में साइलेंट मैसेजेस. ये दो बुक्स हैं इनकी जो बुक काफ़ी फेमस हुई, और काफ़ी मतलब इन्होंने इन बुक्स में ज़्यादातर बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया है कि कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है. और इनका मानना है कि हम जो वर्ड्स हैं वो हमारे सिर्फ 7% वर्ड्स यूज़ करते हैं हम अपनी कम्युनिकेशन में, जबकि हमें वहम होता है कि हम बोल करके कम्युनिकेट कर रहे हैं. नहीं, इसके अलावा हमारा जो 38% अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट, 38% जो है वो पार्ट हमारा जो होता है वोकल पार्ट होता है, जिसमें हमारी टोन है, टोन को हम पिच है हमारी, हम कैसा किस टाइप की टोन में बात कर रहे हैं. तो और 55% जो होता है वो नॉन वर्बल पार्ट होता है सारा का सारा. तो इसके अलावा जो है एक प्रोफेसर R.L. बर्डविस्टेल भी हुए, जिन्होंने मतलब एक बुक लिखी, इंट्रोडक्शन टू काइनेसिक्स. काइनेसिक्स बेसिकली क्या है? काइनेसिक्स बॉडी स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज है सारा का सारा. ठीक है. तो काइनेसिक्स में इन्होंने काइनेसिक्स को पर जोर दिया. इन्होंने कहा कि इन्होंने भी यही बात कही कि हम जो है 65% हमारी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वाइल वी यू कम्युनिकेट टू एनीवन.
either in intrapersonal, interpersonal, or we communicate group or public or any other communication type of communication, हम उसमें जो है मैक्सिमम पार्ट हमारा जो है वो बॉडी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब हम अगर बात करें कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सारा का सारा आपका जितना भी आप जैसे कि विक्ट्री का साइन बनाते हो आप, जैसे थम्स अप करते हो ओके के लिए, जैसे आपने जो है इवन न्यूज़ रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मैक्सिमम पार्ट यूज़ करते हैं। एक डायरेक्टर जो है वो न्यूज़ रीडर को कैसे समझाएगा कि आपने माइक कट डाउन करना है, आपको टाइम वाइंड अप हो रहा है, ये सारे जो है ये आपको जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ही एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, हमारा मूवमेंट है, हमारा बार बार सिर को हिलाना, हमारा जो है स्माइल करना या हमारा गुस्से से देखना किसी को, इस सब में हमारा वे ऑफ, इवन आप ये हैरानी मानोगे बच्चों कि जो हम चलते हैं, हमारा चलने का वे, हमारा जो है वे ऑफ क्लोथिंग, हम जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारा इवन हेयर स्टाइल, हमारा चश्मा पहनना इवन, तो ये सब चीज़ें जो है वो सारी की सारी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काउंट होती हैं। इवन आपको हैरानी एक बात की और होगी कि जो हम हमारा स्पेस है, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम कितनी स्पेस से बात कर रहे हैं, वो भी नॉन वर्बल का पार्ट है। इवन हम किसी को टच कर रहे हैं, वो भी नॉन वर्बल का पार्ट है। स्मेल आ रही है, स्मेल कर रहे हैं, वो भी नॉन वर्बल का पार्ट है। और इवन हमारी पैरा लैंग्वेजेस भी, सारा का सारा जो है वो पैरा लैंग्वेज में आपको डिटेल में आगे समझाऊंगी व्हाट इज़ पैरा लैंग्वेज। तो ये सारा का सारा जो है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अब हम अगर बात करें कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो किस किस तरीके से, या टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा। जैसे हमने कहा वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है कि हमने रिटन और ओरल हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जिसका हम कहते हैं कि मैक्सिमम पार्ट हमारी कम्युनिकेशन का जो है वो नॉन वर्बल है। तो इसमें हमारे पहले आ जाते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। आपको हैरानी होगी कि फेस जो है वो माइंड का मिरर कहा जाता है उसे, यानी चेहरा हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो बहुत बखूबी बयां कर देता है कि हमारे चेहरे पे हाव भाव जो है, अगर हम अंदर से दुखी हैं और हम ऊपर से खुश होने की एक्टिंग कर रहे हों, या हमारे सामने कोई ऐसा आ जाए जिसके सामने हमें उदास होकर नहीं दिखाना, तो फिर बट हमारा जो चेहरा है वो बता देता है कि भाई दिल का हाल जो है वो बुरा है, दिमाग का हाल जो है वो बुरा है, और वो फेस पे यूं का यूं हमारे जो है बयां हो जाता है। तो फेस जो है वो आपके दिल का, दिमाग का, आपके इमोशंस का सब बयां कर देता है। तो पहला पार्ट आता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन के बाद जो है आपका आएगा इसमें आपका आई मूव बिहेवियर। आई बिहेवियर में मैं ये कहूँगी कि आपकी आइज़ का ब्लिंक करना, आइज़ का जो है थका हुआ महसूस होना, ये सारी चीज़ें, आपका टायर्ड होना, ये सारी चीज़ें आपका जो है वो चेहरा भी और आँखें भी दोनों दिखा देते हैं कि भैया समथिंग इज़ रॉन्ग और समथिंग इज़ वेरी गुड। जब हम खुश होते हैं तो हमारी आँखें चमकती हैं, ठीक है। और आपको एक बात की और हैरानी होगी कि जो है आइज़ जो हैं, आइज़ को विंडो कहा जाता है किसका भला, सोल का। जैसे फेस को कहा गया है किसका एक्सप्रेशन, माइंड का, मिरर ऑफ माइंड, और आइज़ को कहा गया है विंडो ऑफ सोल। तो विंडो ऑफ सोल इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे भीतर जो भी चल रहा है हमारी आइज़ जो हैं वो बयां कर देती हैं। आइज़ जो हैं वो ये बता देती हैं कि हमारे जो है वो दिमाग में क्या चल रहा है, हम खुश हैं, दुखी हैं, वो सब चीज़ें हमारी आँखें जो हैं वो बयां कर देती हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है आपका काइनेसिक्स, यानी बॉडी मूवमेंट। मतलब मैंने अभी काइनेसिक्स का जो है रे बर्डविस्टेल ने बताया कि भाई जितना भी, इनको एक्सपर्ट कहा जाता है, जितना भी हम हैंड जेस्चर्स हैं, हमारे ट्रंक है, आई मूवमेंट है, सबका आई बिहेवियर, सब चीज़ें हमारी जो है वो काइनेसिक्स में आती हैं। काइनेसिक्स का मतलब है बॉडी का एक्सप्रेशन, हम बॉडी को कैसे यूज़ कर रहे हैं, स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट, एक तरीके से काइनेसिक्स है हमारा स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट। हम जो है वो सिर हिला रहे हैं, हम अपना जो है
किसी के लिए मतलब अपना स्पेसिफिकली कोई बॉडी पार्ट को हिला करके हम हाथ वेव करके हम कहते हैं कि यस वी आर प्रेजेंट, हम यहाँ हैं, यहाँ आए, हमें अच्छा लगा आप आए हो। बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी से, जैसे वी का साइन बनाया हमने, थम्स अप का साइन बनाया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा काइनेसिक्स में आता है, यानी स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, हम मूवमेंट जितना भी करते हैं बॉडी के थ्रू, किसी भी पार्ट को हिला करके, जैसे सपोज आप आँख ही मारते हो एक तरीके से, तो आपने क्या कहा, हमने अपने कई बार क्या होता है कि हम मुख सहमति देते हैं कि ठीक है इट्स ओके, हम इस बात में सहमत हैं, बट हम कुछ चीज़ों में आँख किस लिए मारते हैं कि ओह ये चीज़ नहीं बतानी। मतलब अलग अलग वे हैं एक ही चीज़ को भी एक्सप्रेस करने के भी। ठीक है, तो उस चीज़ में हमारा आता है काइनेसिक्स। फिर हमारा आता है पोस्चर, बॉडी पोस्चर, और हमारा चलने का वे, हम जिस वे से चलते हैं। जैसे अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो हम बिल्कुल शोल्डर अप करके, चिन अप करके चलेंगे। अगर हम कहीं उदास हैं, किसी दिन हमारा कोई काम नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ढीला ढीला उदास उदास चलेंगे। हमारी चाल में वो रोब नहीं होगा, हमारी चाल में वो एक जो एनर्जी होनी चाहिए वो नहीं होगी। और जो जैसे हमारा बैठने का वे है, हाउ वी सिट, वो भी हमारा जो है पता चल जाता है। अगर हम थके हुए हैं तो हम पूरा लीन होकर के बैठेंगे, बॉडी टेबल पे हम पूरा लेट जाएंगे। और अगर हम थके हुए नहीं हैं तो हम अलर्ट होकर के बैठेंगे, वी यूज़ प्रॉपर पोस्चर। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी सिचुएशन को जाहिर कर देती हैं, और हम सामने वाले को ना चाह कर भी हम कम्युनिकेट कर देते हैं कि वी आर एक्सर्टेड, और वी आर एक्टिव, और वी आर कॉन्फिडेंट, और वी आर लेजी, और वी आर वरिड। हम सब चीज़ें जो हैं हमारे पोस्चर से एक्सप्रेस कर देते हैं, हमारे आई मूवमेंट से हमें एक्सप्रेस करते हैं, हमारी जो है काइनेसिक्स से, हम बॉडी मूवमेंट से हम जो है एक्सप्रेस करते हैं, हमारी जो है आईज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपका जो है बिहेवियर, या आपका जो है मेंटल सिचुएशन या फिज़िकल सिचुएशन, सब चीज़ें आपकी जो है वो जाहिर कर देती हैं। आपकी इवन आपकी पर्सनैलिटी यूँ की यूँ बाहर आ जाती है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। आपको देख करके भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप किस तरीके के इंसान हो। कई लोग तो फेस रीडिंग से भी बता देते हैं कि आपके अंदर ये चल रहा है, आप ये ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हो, फेस रीडर्स जो होते हैं। इसके साथ ही आपका आता है पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस आपकी जो है वो वेरी कर सकती है। आप जैसे फॉर्मली तैयार होकर जा रहे हो तो आपको कहा जा सकता है कि आप ऑफिस जा रहे हो, या आप वर्क प्लेस पे जा रहे हो, आप पार्टी के लिए तैयार होते हो, तो आपका फिजिकल अपीयरेंस से पता चल जाता है, कि आपका जो है क्लोथिंग से पता चल जाता है कि भाई आप जो है कहीं और जा रहे हो। क्लोथिंग भी इसमें एक पार्ट है, पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है हमारा क्लोथिंग भी। और इसके साथ ही आता है कि टच जो है बेसिकली आप मतलब किसी को टच करते हो, इंटीमेट होकर टच करते हो, यानी आप क्लोज हो उसके, तो ठीक है इट्स ओके भाई आप मेरे क्लोज हो। किसी को हम पैटअप भी करते हैं, पीठ पे थपथपी भी देते हैं कि इट्स ओके, कोई ना सब ठीक हो जाएगा। तो ये भी एक पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसके अलावा प्रॉक्सिम्स का मैं यहाँ जिक्र करूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं प्रॉक्सिम्स के साथ साथ जो है इट इज़ आई थिंक वेरी इम्पॉर्टेंट। यानी हम जो जितना भी हम कम्युनिकेट करते हैं वर्ड्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, वो तो सब समझ में आ जाता है, बट इसके साथ ही हम यूज़ करते हैं स्पेस का जब हम कम्युनिकेट करते हैं। प्रॉक्सिम्स क्या है? यूज़ ऑफ स्पेस। यानी हम जब बात करते हैं किसी से तो हम कितनी दूरी से बात करते हैं, कितने हम किसी के क्लोज हैं तो हम और ज़्यादा इंटीमेट करके बात करेंगे। अगर हम थोड़ा सा कम क्लोज हैं तो हम पर्सनल डिस्टेंस जैसे हम मेंटेन करके चलते हैं कि नहीं, नो वी हैव टू मेंटेन दिस डिस्टेंस। फिर हमारा सोशल डिस्टेंस आ जाता है, फिर पब्लिक डिस्टेंस आ जाता है। तो ये सारे डिस्टेंस जो हैं ये बेसिकली प्रॉक्सिम्स में आएंगे, और ये हम कम्युनिकेट जब हम करते हैं तो हम मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए कि पर्सनल डिस्टेंस है, पर्सनल डिस्टेंस को हम मेंटेन कैसे रखेंगे? ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा है 1.5 फीट या 4 फीट, 1.5 से 4 फीट का होता है पर्सनल डिस्टेंस। ठीक है, और इंटीमेट डिस्टेंस वो तो इंचेस में आ जाएगा, बिल्कुल इंचेस में। हम अगर पर्सनली किसी को फ्रेंड है, जैसे हमारा कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है और हम बहुत उदास हैं, तो हम बहुत क्लोज होकर के बात करते हैं। कोई सीक्रेट डिस्कस कर रहे हैं हम, तो बहुत ही क्लोज होकर के डिस्कस करते हैं, या हम गले लगाते हैं किसी को, तो वो भी हम जो है वहाँ पे भी हमारा जो है इंटीमेट डिस्टेंस आ जाएगा। फिर पर्सनल डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि जैसे हम किसी से नॉर्मल बात कर रहे हैं तो हम एक डिस्टेंस मेंटेन करके सिर्फ इतना सा डिस्टेंस। ठीक है, फिर सोशल डिस्टेंस भी इसी तरीके से हम जो है 4 फीट से 12 फीट तक, और इसी तरीके से आपका पब्लिक डिस्टेंस
जो है वो मेंटेन होता है। क्राउडेड प्लेस में आप कहोगे कि हम टच हो जाते हैं, वो एक अलग मैटर है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर डिस्टेंस, उसको हम प्रॉक्सिम में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आपका जो है एट लास्ट आता है आपका पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज में आपका जो है जितनी भी आपकी सॉरी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज में आपका जितना भी मतलब आपने अपनी, जैसे मैं आप बोल रही हूँ, ये पैरा लैंग्वेज है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पैरा लैंग्वेज, यानी हमारे बोल के बीच में हम जो भी इस्तेमाल करते हैं हमारे बोल को मोटिवेट करने के लिए, बोल को बकअप करने के लिए, या उसको सपोर्ट करने के लिए। जैसे हम झूठ बोलते हैं, अच्छा मैंने नहीं, यानी ये सारा क्या है, ऑल दिस इज़ पैरा लैंग्वेज। और इसके अलावा हम अपनी पिच हाई करते हैं, हम लो करते हैं, टोन को हम कैसे मॉड्यूलेट करते हैं, ये सारा आपका किस में आएगा, ये पैरा लैंग्वेज में आएगा। और पैरा लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेज है जो हम लैंग्वेज के लॉन्ग साइड यूज़ करते हैं, मतलब हम लैंग्वेज के साथ में यूज़ करते हैं, भाषा के साथ में हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी ही मैंने कहा, फिर से कहूँगी, ये वर्ड जितने भी हैं ये सारे पैरा लैंग्वेजेस में ही यूज़ होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो था वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट था, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई भी क्वेरीज़ हो तो मोस्ट वेलकम, आपको कुछ भी पूछना हो अगेन मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।